आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण लाल गुर्जर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय उनियारा टोक। इससे पूर्व हमने बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है राजस्थान का भूगोल, उसके अंतर्गत राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अफवाह तंत्र में हमने राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, जिसको अफवाह की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है: अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र और आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र, इसके बारे में पढ़ा। अब जो है राजस्थान की जो प्रमुख ज़िले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख ज़िलों में खारे पानी और जो मीठे पानी ज़िले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़िले: राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित खारे पानी के ज़िले 33 महासागर का अवशेष मानी जाती है। जो मुख्य जो ज़िले हैं उनमें पश्चिमी भाग के जो ज़िले हैं, अधिकांश ज़िले वो 33 महासागर का अवशेष मानी जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में जो 33 महासागर है उसका विस्तार राजस्थान में भी था। क्योंकि 33 महासागर के दोनों ओर जो भाग थे, एक ओर का जो भाग था स्थल भाग गोंडवाना लैंड, और दूसरे ओर का जो भाग था अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और इन दोनों के बीच में जो है पहले 33 महासागर का विकास हुआ था, और 33 महासागर का धीरे धीरे उसमें घिरने वाली नदियों के अवसाद से जब वो 33 महासागर भर गया तो उसके कारण जो है इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और उसी 33 महासागर की जो अवशेष है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें हैं। सबसे पहले राजस्थान की झीलों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला खारे पानी की झीलें, दूसरा मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले हम खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं और कहाँ कहाँ स्थित है। खारे पानी की झीलें: सांबर झील, यह आंतरिक जल क्षेत्र की देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आंतरिक जल क्षेत्र की तो खारे पानी की देश की सबसे बड़ी झील है, जबकि पूरे भारत की जो है खारे पानी की जो है दूसरी सबसे बड़ी झील है, क्योंकि चिल्का जो झील है उड़ीसा की, वो भारत की जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है, तथा देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। यह झील जयपुर व नागौर जिलों में विस्तृत है। अधिक जल प्रवाह होने पर इसका विस्तार अजमेर जिले तक हो जाता है। देश के कुल नमक उत्पादन का 8 से 8.7% भाग यहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में जो है नमक का उत्पादन सांबर झील से किया जाता है। इसमें मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला जो नदियाँ हैं वो सांबर झील में गिरती है। हिंदुस्तान नामक कंपनी ने यहाँ 1964 में जो है सांबर साल्ट योजना शुरू की थी। यहाँ पर साल्ट म्यूजियम स्थित है। यहाँ सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना स्थित है। सबसे पहली झील डीडवाना झील, यह झील नागौर जिले में स्थित है। इस खारे पानी की झील में औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है। यह राज्य सरकार का सोडियम सल्फेट बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र है। यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, अर्थात इसके अंतर्गत जो है सोडियम की मात्रा वो है कम है, इस कारण से वो खाने योग्य नहीं है। इसके साथ ही डीडवाना झील जो है वो नागौर जिले में स्थित है। पंचभद्रा झील, यह झील बाड़मेर जिले में स्थित है। यहाँ का नमक खाने के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। यह खारवाल जाति के लोग जो है मोरली नामक झाड़ी की सहायता से यहाँ पर नमक बनाने का कार्य करते हैं। तो पंचभद्रा झील बाड़मेर में स्थित है, और यहाँ पर भी जो है नमक का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ का जो नमक है वो खाने के योग्य है। अगली जो खारे पानी की झील है वो है लूणकरसर झील। यह झील बीकानेर जिले में स्थित है। खारे पानी की मात्रा कम होने से यहाँ नमक का उत्पादन कम ही होता है। इसके अलावा ये जो झील है वो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। कावोद झील, यह झील जैसलमेर जिले में स्थित है, जो कि खारे पानी की मुख्य झील है। अगली झील है डेगाना झील। यह झील नागौर जिले के डेगाना में स्थित है। इसके साथ ही रेवासा झील, यह झील सीकर जिले में स्थित है। और खारे पानी की जो झील है उनमें फलौदी झील भी मुख्य है। ये फलौदी जो झील है वो जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें मैंने खारे पानी और मीठे पानी की जो झीलें हैं वो प्रदर्शित की है। तो यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें सांभर, दूसरा पंचभद्रा,
यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये यहाँ पर सांभर, दूसरी पंचपदरा, तीसरी लूणकरसर, डीडवाना, डेगाना, फलोदी, कावोद और रेवासा, सीकर। ये सारे जो ज़िले हैं वो ज़िले खारे पानी के ज़िले हैं जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और ये 33 महासागर का अवशेष मानी जाती है जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में कछोर झील, यह झील सीकर जिले में स्थित है। अब जो है हम मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें राज्य में स्थित है और वो कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे पहले मीठे पानी की झीलों में जयसमंद झील, यह झील राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1687 से 1691 में गोमती नदी पर बांध बनाकर महाराणा जयसिंह द्वारा किया गया। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। इस झील में 7 टापू है जिनमें सबसे बड़ा टापू जो है बाबा का भांगड़ा तथा जो है सबसे छोटा टापू वो का नाम है प्यारी। तो सबसे छोटा टापू प्यारी है और सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। बाबा का भांगड़ा टापू पर आइलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। यह झील 10 डिग्री 56 मिनट से जो है 74 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पर यह डिग्री गलत हो गया है, यहाँ पर 73 डिग्री होना चाहिए। यह जो झील है वो 73 डिग्री 56 मिनट से इस प्रकार से, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 24 डिग्री 12 मिनट से 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। इससे 2 मुख्य नहरें निकाली गई हैं, उनमें पहली श्यामपुरा नहर, दूसरी भाट नहर है। अगली जो मुख्य झील है मीठे पानी की झीलों में राजसमंद झील। इस झील का निर्माण 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने छोटी गोमती नदी पर बांध बनाकर किया। इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है, जहाँ 25 शिलालेख पर लिखित राज प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यह झील 6.5 किलोमीटर लंबी व 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर व दयाल शाह का किला स्थित है। तो राजसमंद जो झील है वो अकाल राहत कार्य के तहत इसका निर्माण किया गया था और इसका निर्माण जो है राज सिंह द्वारा करवाया गया था। पिछोला झील, पिछोला झील का निर्माण राणा लखा के काल में एक बंजारे द्वारा किया गया। इस झील में 2 टापू जगनिवास व जग मंदिर महल स्थित है। जगनिवास में लेक पैलेस होटल संचालित है। वह जग मंदिर में शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह के दौरान यहाँ पर शरण ली थी। इस झील में शीशरमा व बुजड़ा नदियों से जल आपूर्ति होती है। इस झील के किनारे कल्की नामक जो नटनी है उसका चबूतरा भी स्थित है। इसके अलावा इस झील का नाम पिछोला झील इसलिए पड़ा क्योंकि ये पिछली नामक गांव के पास स्थित है, अतः इसका जो नाम था वो पिछोला झील पड़ा है। अगला जो झील है वो है फतेह सागर झील, उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण जयसिंह और ने तथा पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। ड्यूक ऑफ कन्नौज बांध के नाम से भी फतेह सागर झील को प्रसिद्ध है। यह झील स्वरूप सागर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। इसके किनारे मोती बंगरी स्थित है। इस झील के एक टापू पर नेहरू उद्यान व दूसरे पर सौर वेधशाला स्थित है। अगली जो मीठे पानी की झील है उनमें पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर से उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। राज्य की सबसे पवित्र झील 30 साल पुष्कर के किनारे जो है 52 घाट हैं। सबसे बड़ा घाट महात्मा गांधी घाट गो घाट है और इंग्लैंड की रानी मेरी ने यहाँ जनाना घाट बनवाया था। इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ राज्य का सबसे रंग बिरंगा जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो पुष्कर झील एक पवित्र झील मानी गई है जो कि काफ़ी उसका पौराणिक महत्व भी है। इसके अलावा नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है। ये राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। वैज्ञानिक व भूगोलवेताओं के अनुसार यह ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित झील मानी जाती है। एक मान्यताओं के अनुसार देवताओं द्वारा नाखूनों के से खोदने के कारण इसका नाम नक्की झील पड़ा है। इसके किनारे टोड रॉक, नन रॉक और पैरेट रॉक स्थित है।
बैसाख पूर्णिमा को आदिवासियों का यहाँ मेला भरता है। इसमें ये जो झील है नक्की झील, वो भूगोलवेत्ता इसको क्रेटर से निर्मित झील मानते हैं। क्रेटर का मतलब होता है कि जब धरती से ज्वालामुखी उद्गार होता है और ज्वालामुखी उद्गार के कारण ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है, और उस ज्वालामुखी शंकु के ऊपर का जो मुख्य जो पाइप होती है, जो द्वार होता है, जब उसमें से लगातार अवसाद निकलता है तो उसके अवसाद निकलने के बाद में कभी कभी क्या होता है कि उसका जो छेद होता है, छिद्र होता है, मुख होता है, वो बंद हो जाता है और धीरे धीरे ज्वालामुखी की जो आंतरिक पदार्थ है वो उसके अंदर का दबाव बढ़ता जाता है, और फिर वापस जो उसका जो शंकु है वो अत्यधिक दबाव के कारण जब ज्वालामुखी पदार्थ बाहर की ओर निकलता है तो ऊपर का जो शंकु का जो ऊपरी जो भाग है वो वहाँ से विस्फोट के द्वारा हट जाता है, और जिसके कारण खड्डे का निर्माण हो जाता है। और उस खड्डे में जब जल भर जाता है तो इस प्रकार की जो शिलाकृति है वो क्या कहलाती है? क्रेटर। और क्रेटर में जब जल भर जाता है तो जल भरने के बाद में झील का निर्माण होता है, जिसे क्रेटर झील कहा जाता है। तो नक्की झील भी एक ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित झील मानी जाती है। आना सागर झील अजमेर, इसका निर्माण 1137 ईस्वी में आनाजी अर्णोराज ने करवाया। इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग सुभाष उद्यान बनवाया। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा-ए नूर झरना बनवाया। यहीं जहांगीर ने रूठी रानी का महल नूरजहाँ का महल बनवाया। इसके किनारे शाहजहाँ ने 12 खंभों की 12 दरी व परकोटे का निर्माण भी करवाया है। तो इस प्रकार से ये अजमेर की मुख्य झील है। फौज सागर, फौज सागर झील अजमेर में स्थित है। 891 ईस्वी में अकाल राहत के तहत इंजीनियर फॉय के निर्देशन में बांडी नदी पर इस झील का निर्माण करवाया गया। अगली जो मुख्य झील है सिलीसेट झील, ये अलवर जिले में स्थित है। अलवर में स्थित यह झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। इसके किनारे विनय सिंह ने 6 मंजिला महल व शिकारगाह बनवाई है, और विनय सिंह की जो रानी थी उसकी याद में इसका जो है निर्माण किया गया है सिलीसेट झील का। और सिलीसेट की झील जो है वो 1844-45 में इसका जो है निर्माण किया गया था। कोलायत झील ये बीकानेर में स्थित है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि के मेले में दीपदान की परंपरा है, तथा यहाँ कपिल मुनि का जो है आश्रम भी स्थित है। अगली जो झील है वह है नवलखा झील, ये बूंदी में स्थित है, और बूंदी के तारागढ़ की तलहटी में राजा उमेद सिंह द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। गेव सागर झील डूंगरपुर में महारावल गोपीनाथ द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस झील में बादल महल स्थित है। इसके किनारे उदय विलास महल, राज राजेश्वर मंदिर और विवेकानंद स्मारक जो है वो भी स्थित है। बालसमंद झील, बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में मंडोर के शासक बालक राव प्रतिहार ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में करवाया गया। इस झील के किनारे सूरसिंह ने 12 दरी व जनाना बाग का निर्माण करवाया था या बनवाया था। इसके अलावा जो मीठे पानी की झीलें हैं उनमें कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। मीठे पानी की झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। इसके किनारे माचिया सफारी मृगवन स्थित है। इसके अलावा कायलाना झील से जो है जोधपुर को जलापूर्ति भी होती है। इसके साथ ही राजस्थान में कुछ और मीठे पानी की झीलें हैं, जिनमें मुख्य जिलों के नाम मैं बोल रहा हूँ और कौन कौन से जिलों में स्थित है। सबसे पहले गढ़सीसर झील जैसलमेर में स्थित है। भुज झील भी जैसलमेर में स्थित है। उमेद सागर जोधपुर में स्थित है। पिचियाक बांध भी जोधपुर में स्थित है। जवाई बांध पाली में स्थित है। बिसलपुर बांध टोंक में स्थित है, जो कि बनास नदी पर स्थित है। यह मुख्य पेयजल परियोजना है राजस्थान की, बिसलपुर बांध परियोजना। इसके साथ ही टोरडी सागर भी टोंक में स्थित है। पाचना बांध करौली में स्थित है, जो कि मिट्टी का बना हुआ राजस्थान का मुख्य बांध है, और इसमें 5 नदियाँ गिरती है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में स्थित है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में जो है बनास नदी पर स्थित है। नवलखा झील मुंदी में स्थित है। पीथमपुर झील सीकर में स्थित है। पन्नेलाल साहा तालाब झुंझुनू में स्थित है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, और तलवाड़ा झील जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये जो जिले हैं वो मुख्य जिले हैं। अब आज जो है हमने राजस्थान की जो जिले हैं
उनमें खारे पानी और मीठे पानी की जो झीलें हैं उसके बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।